हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसे 29 को क्या हुआ था, हम लोग का पेट का एग्जाम हुआ। किसका एग्जाम हुआ? पेट का। ठीक है, तो इसमें आपका जो सेकंड शिफ्ट जो था, ठीक है, उसका मेरे पास एक पेपर आया है। उसका आपको रीजनिंग का, अभी तो आपको रीजनिंग से पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरे पास तो आपको रीजनिंग का आंसर की क्या मिलने वाला है, आंसर की, और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहने का मतलब इसमें रीजनिंग जो था 5 क्वेश्चन पूछा था, 5 क्वेश्चन पूछा था। तो 29 मतलब 29 तारीख को जो पेट का एग्जाम हुआ, सेकंड शिफ्ट की बात करें, 29 तारीख सेकंड शिफ्ट पेट का एग्जाम, तो उसमें आपको बताया जाएगा कौन सा क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन क्या होगा, विकल्प कौन सा सही था, आपको आंसर किस के साथ सोल्यूशन भी मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको आप क्वेश्चन का आंसर की मिला लें और क्या करें, आंसर सोल्यूशन भी प्राप्त कर लें। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। जितने भी पेट के एग्जाम दिए हैं, सबको ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया पेट में, सबको इसका आंसर किया और सोल्यूशन मिले। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछा था। घड़ी दिया है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। माने मतलब एक घड़ी है जो सुबह 8 बजे सेट की जाती है। ठीक है, 8 बजे सेट किया गया। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। घड़ी जो है वो 24 घंटे में वो 10 मिनट आगे बढ़ती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है। जब घड़ी एक दोपहर 1 बजे का समय बताती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, तो कहने मतलब इसको आपका जो क्वेश्चन रहेगा, हम यहाँ पे मोबाइल से देख के बता दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड पे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसमें लगाने का तरीका क्या है। ठीक है, क्या है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। मान लो एक घड़ी है, ठीक है, वो 8 सुबह को एम बोलते हैं ना, 8 एम को सेट की गई। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। अगर हम लोग 24 घंटे की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगले दिन भी 8 एम होगा ना। देखो भाई, यहाँ पे कह दिया है, जैसे मान लो आपका 8 एम शुरू किया है, ठीक है, अगले दिन भी 24 घंटे बाद 8 एम होगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 8 एम में अब हम लोग का घड़ी जो टाइम बता रहा है वो 1 पीएम हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 1 पीएम। अब देखो 8 में कितना ऐड होगा, 1 पीएम होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, 8 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तभी तो 1 पीएम होगा। बोलो देखो, 8 9 10 11 12 13, 13 को हम लोग 1 पीएम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 8 एएम में अगले दिन अगर हम लोग 5 हावर ऐड करेंगे, सॉरी 5 घंटा ऐड करेंगे जो भी, तो यहाँ पे 1 पीएम होगा ना। ठीक है, इतना समझा क्या। अब देखो क्या बोला है, घड़ी जो आपका है शुरू में 8, शुरू में क्या हो रहा है, जो आपका घड़ी है 10 मिनट आगे बढ़ जा रही है। ठीक है, तो कहने घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है ना। ठीक है, 24 घंटे में देखो 24 घंटा लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 मिनट आगे बढ़ रहा है। देखो ये जो मिनट है ना, 10 मिनट है। अब देखो इसको हम लोग हावर में बदलते हैं। देखो 24 घंटा ये है, ये 24 घंटा है ना, इसको हम लोग अगर 10 मिनट को अगर हावर में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों समझ आ रहा है ना, 60 सेकंड होता है। इसलिए हमको 10/60 पाए किए, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 10 मिनट था, इसको हम लोग वही हावर में चेंज करेंगे ना। जब हावर में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में मतलब 1 घंटा में 60 मिनट। तो यहाँ पे इसको काट देंगे, आ जाएगा हम लोग का 24 प्लस 1/6, सुना ना। अब देखो इसका गुणा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 प्लस 1/6, यहाँ पे आएगा 145/6। जो आया कितने में आया, हावर में आया।
कितने में आया मेरे पास, तो हावर में आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया ना, समझ में नहीं, बोलो बोलो, इतना हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 24 घंटे की, 24 हावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे होने वाला है जो जो हावर ऊपर है, जो 145 हावर है ना, वो नीचे जाएगा, तो यानी 6 इंटू 24 बटे हो जाएगा 145 हो जाएगा। ये 24 हावर की बात की, ठीक है, इतना सुना गया ना। अगर हम लोग देखो 24 हावर प्लस 5, 29 हावर, मतलब 29 हावर में एक्चुअल टाइम 1 PM हो रहा है, यानी दोपहर की अगले दिन आपका 1 बज जा रहा है। तो यहाँ पे घड़ी का समय देखने पर, ठीक है, देखने पर, देखो रीजनिंग में जो क्वेश्चन यही थोड़ा एक आपका आया है, कुछ लेवल का क्वेश्चन पूछे, बाकी जितने भी 5 क्वेश्चन है मेरे पास बहुत से सरल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखने पर तो देखो अगर हम लोग 1 PM देख रहे हैं, ठीक है, 1 PM देखते हैं तो यहाँ पे 24 प्लस 5 यानी 29 होगा ना, बोलो बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 24 इंटू 29 बटे हो जाएगा आपका 145। इसको 29 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, बोलो बोलो, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 और यहाँ पे आएगा 5। अब हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 5 डिवाइडेड बाई 144 से करेंगे, 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ पे 44 है, 5 8 40 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आएगा 28। देखिए जो ये सब आ रहा है ना, ये सब किसमें है, हावर में है, किसमें है सब ये चीज हावर में आ रहा है, ठीक है। ये सब कितने आ रहे हैं, सब हावर में है, ठीक है। यहाँ पे 28 हो गया, 28 सही 4/5, ठीक है, समझ में ना। ए किसमें है, सभी लोग किसमें, हावर में, ए भी हावर में है और ए भी हावर में है, ठीक है, बोलो बोलो। अब इस चीज को देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछा है मिनट में, एक तो पूछा है हावर में, अगला क्या है मिनट में। अब देखो तो 28 इसको हावर में रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, जो 4/5 हावर है इसको हम लोग मिनट बदलेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे ना, 60 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 5 से काटेंगे 12 25 60, तो यहाँ पे 28 हावर और क्या रहेगा 12 चौक 48, ये किसमें हो गया, मिनट में हो गया। क्यों भाई मिनट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 60 से गुणा कर दिए, ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पे 28 हावर, विकल्प में 28 हावर होता है, हम लोग का आंसर आया था, लेकिन विकल्प में आपका 28 हावर नहीं है, ठीक है, 12:48 है आपका, जो विकल्प दिया है आपको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग 28 हावर की बात करें, 28 हावर में देखो एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर हम लोग एक दिन की बात करें 8 AM से 8 AM, मतलब 24 घंटा के बाद आपका 8 AM हो रहा है, तो 24 हावर की जगह आपका हो जाएगा 8 AM, ठीक है। और प्लस कितना बच रहा है यहाँ पे 28 हावर है ना, 24 हावर में 8 AM हुआ। अब देखो 4 बचेगा ना, 4 24 में प्लस 4 28 होगा, फिर 4 हावर और हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 48 मिनट, इतना सुना रहा है ना। अब देखो अगर 8 AM में 4 AM ऐड करो, मतलब 8 में अगर 4 जोड़ो तो यहाँ पे आएगा 12 AM, तो यानी 12:48 हम लोग का यही करेक्ट आंसर है। तो हम लोग का जो विकल्प दिया है 12:48 वही आपका आंसर सही है, ठीक है। तो समझ आया ना, ऐसे यह क्वेश्चन लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे में दिया है, आप लोग किसी ने 10 दिया हो, किसी ने 20 दिया होगा, उससे मतलब नहीं है। देखो हमारा फ्रेंड जो भेजा था उसके शिफ्ट 29 डेट को जो सेकंड शिफ्ट था, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारे में था। आप लोग मैच करा लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका है, लेकिन रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 12:48
जिन लोगों का 48 मिनट आया है उन लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन दे दिए, आंसर भी आप मिला लीजिए। 12:48 जिन जिन लोगों ने सोल्यूशन दिया है उन लोग का आंसर सही है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे अब। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए रुक जा रहे हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास तो रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक पूछा था डिक्शनरी से। डिक्शनरी से क्या क्वेश्चन पूछा है देखते। तो यहाँ पूछा है यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरा स्थान पे क्या आएगा। इसमें पूछा है अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। क्या आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, डिक्शनरी क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसमें जो जो मैच करेगा उसको रिमूव करते हैं। यस यस रिमूव, पी पी मिल रहा है सब में मिलना चाहिए। ए यस यस सब में मिलना, जो सब में मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं। देखो टी एम टी टी एम, अब देखो यहाँ पे टी अलग है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम। अब इसको काटेंगे नहीं, सब में होता तो काट देते। इसको 20, इसका नंबरिंग करेंगे, इसका 9 होगा, इसका 3 होगा, इसका 1 12 12 25, इसका करेंगे 13 1 20 9 और 3, इसका करो 20 9 3 9 20 25, इसका करो 20 9 3, इसका करो 13 15 4 9 3 1 12। तो हम लोग इसको नंबरिंग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को लगाने में सरल होगा। ठीक है, इन लोग का हम लोग क्या किए अल्फाबेट जो नंबरिंग पोजीशन इसको हम लोग लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 20। सबसे पहले क्या आता है क्रम में नंबर भी आएगा, पहले 13 आएगा पहले 20 आएगा, पहले 13 आएगा। यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, दोनों जहां जहां अगर समान दिखे उसका तुलना करो। यहाँ 5 और 2 की तुलना करो तो 13 के बाद 1 आएगा, जरा 1 आ रहा है। यहाँ 13 के बाद 15 आएगा, तो सबसे नजदीक क्या है 13 के बाद 1 नजदीक है ना, क्योंकि 1 छोटा है, पहले 1 आएगा तब 15 आएगा। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो आपका 2 पहले आ गया, क्योंकि 13 के बाद 1 है, यहाँ 13 के बाद क्या है 15 है, तो आपका 2 हो गया। इसको हम लोग काट दिए। ठीक है, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 की बात, यहाँ पे 13 है और बाकी हर जगह क्या है 20 20 है, तो दूसरे स्थान पे क्या होगा 5 हो जाएगा, 5 भी हो गया। यहाँ पे 1 3 4 बचा। अब देखो 1 20 9, यहाँ पे 20 9, यहाँ पे 20 9, यहाँ पे इसमें भी समान है। अभी रुके रहो, यहाँ 20 9 3 20 9 3 20 9 3, यहाँ पर 20 9 3। फिर यहाँ की बात करो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इसका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा, तीसरे जगह पे कौन सा पोजीशन आएगा चौथा आएगा। 2 5 4 हो गया ना, क्योंकि इसके आगे कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो यहाँ पे 2 5 4, अब 4 भी हो गया। क्या बच्चा 1 और 3 बच्चा। ठीक है, यहाँ पे 20 9 3 और 3 की बात करो 20 9 3, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 9 है। ठीक है, तो पहले 1 आएगा पहले 9 आएगा, पहले 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या बचा है 3। ठीक है, ये आपका क्रम आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है अंतिम से दूसरे स्थान पे क्या है। देखो पूरा अंतिम नंबर यहाँ पे है ना 3 है, तो इसके दूसरे स्थान पे क्या है 1 है, दूसरे स्थान पे क्या है 1 है। और 1 का जो मतलब जो आंसर है क्या स्पेक्टिकली, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा SPASTICAYY, यही आपका आंसर आया है। ठीक है, तो आप लोग आंसर की मिला लो, हम लोग का आंसर क्या आ गया स्पेक्टिकली आ गया। इसमें डिक्शनरी आपको जब पढ़ाएंगे ना बहुत सिद्ध से पढ़ाया जाएगा, लगाने का तरीका थोड़ा बहुत समझ लिया, ऐसे लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला था सबका नंबरिंग कर लिए, अंतिम से दूसरा नंबर क्या 1 है, तो 1 का क्या है आंसर
स्पेक्टिकली, तो यहाँ पे आंसर आ गया स्पेक्टिकली। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें 5 ही क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की अब बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो कराओ। देखो आपका सोल्यूशन आ गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है उसको एक बार समझते हैं। तो आपको देखो मोबाइल से देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखते लंबा जाता, आपको जो व्हाइट बोर्ड है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या कहा है, कबूतरों की एक पंक्ति में, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, कहा है पीए बाएं ओर से 9वें स्थान पर। जो P1 है, ठीक, ये देखो P1 है, ये क्या है, यहाँ से बाएं तरफ जाते हैं हम लोग, तो P1 क्या है, बाएं से 9वें स्थान पर। तो बाएं से क्या है, 9वें स्थान। ठीक है, फिर कहा है और P2 दाएं से 12वें स्थान पे। ये दाएं से इधर जाते हैं तो 12वां, तो 12वां है। ये क्या है, P2। ठीक है, 12वें स्थान पे। P2 दाएं छोर से 12वें स्थान। P1 और P2 के बीच 3 मोड़ है। यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में कितने मोड़ हैं, 3 मोड़ हैं। ठीक है, 3 मोड़ हैं। P1 और P3 P4 समान दूरी पे हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने कबूतर हैं। अब देखो यहाँ पे बात किया है, अब यहाँ पे P3 और P4, तो करीबन P1 और P2, देखो P1 जो था वो बाएं से 9वें स्थान पे है, जो P2 था वो दाएं से 12वें स्थान पे। और इन दोनों के बीच 3 मोड़, कितने मोड़ है, 3 मोड़ है। इसने पूछा है P3 और P4 का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन क्या होगा हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 मोड़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन P3 P4 का नहीं दिया है, इसलिए हम लोग का आंसर आएगा, हम लोग इसको कहेंगे निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम लोग इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बताए, उसको हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मैं पहले तो आपको, क्योंकि पेड का जो है आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अभी रीजनिंग पढ़ा रहे रीजनिंग दे रहे हैं, अभी मैथ पढ़ाते तो मैथ भी देते हैं। अभी मैथ स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन अभी आपका जो चल रहा है उसको समझो सॉल्यूशन को, और अपने समझो और उसको आंसर की मिला लो। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखो रीजनिंग का जो पूछा है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्या कहा है, एक कुट भाषा में, एक कुट भाषा में PERMUTATION को IDKFRMXMFLG लिखा जाए, उस भाषा में PUBLICSECTOR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया है, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया है। इस विकल्प में इसका लिख के बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इसका होता है 16, इसका 5, इसका 18, यहाँ पे 13, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 1, 20, 9, 15, 14। यहाँ हो जाएगा 9, 2, 11, यब कमान 6, 18, 13, 24, 13, 6, 12, यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसको हम लोग, इन दोनों को हम लोग तुलना करेंगे। अब इन दोनों को तुलना करने के बाद ये जो आएगा इसका विकल्प में तुलना करके आंसर देना है। ठीक है, अगर हम लोग P की बात करें और I की बात करें। ठीक है, अगर हम लोग P का मान 16 है, 16 में से कितना घटाएंगे, 9 आएगा। अगर हम लोग -7 करेंगे, 16 में से अगर 7 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 में से अगर कितना घटाए, 2 आएगा। तो 3 अगर घटा दे 5 में तो 2 आ जाएगा।
ठीक है। 18 में कितना घटाएं तो कितना आएगा, 18 में से 11 आ जाए, कितना घटाएं 18 में से 7 घटा तो भाई 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 में से यानी कितना घटा तो 6 आ जाएगा, तो माइनस का 7 घटा दो 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है 21 में कितना घटाएं 18 आ जाए, तो माइनस का 3 घटा दो, ठीक है। और यहाँ पे 20 में से कितना घटा दो 13 आ जाएगा, तो माइनस का 7, अगर 20 में 7 घटाओ 13 आएगा। 1 में से कितना घटा दो 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का मान हम लोग का 27 है, तो 27 में से अगर हम लोग कितना घटा दें 24 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे 20 में से कितना घटा दें 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 घटा तो 13 आ जाएगा। अब 9 में से कितना घटा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 घटा दो, सॉरी यहाँ पे आई है ना, हाँ 9 में से कितना घटा दो 6 आ जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। 15 में से कितना घटा दो 12 आ जाएगा, माइनस का 3। और 14 में से कितना घटा दो 7 है, माइनस का 7। इतना हम लोग कर लिया ना, ठीक है। क्या आप लोगों ने समझा, कुछ लगा लिया हम लोग। जहां जहां स्वर है, ई स्वर है, यू स्वर है, ए स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है, जहां जहां स्वर है वहां पे माइनस का 3 देखने को आपको मिल रहा होगा। देखो ये ई स्वर है तो माइनस का 3 मिला, कंपेयर करने पर। यू देखो स्वर है तो माइनस का 3 मिला, ए स्वर है तो माइनस का 3 मिला, 9 आई स्वर है तो माइनस का 3, ओ स्वर है तो माइनस का 3, और बाकी जहां पे व्यंजन है वहां पे माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 7 मिला। इतना सुनना गया, तो इस चीज को हम लोग ही लगाया जाएगा ना, लगा सकते हैं। और इसका नंबर करो, पी का होता है 16, 21 2 12, आई है ना, इसका 9 होगा, 3 हो जाएगा। सी का, यस का कितना होगा 19 5 3 20 15 18। इसकी तुलना विकल्प करो, डायरेक्ट विकल्प करोगे तो देखो हम लोग एग्जाम में जो बैठते हैं ना तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, पी क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है ना, तो माइनस का 7 होगा, तो माइनस का 7 होगा। अगर हम लोग 16 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। 9 का मान कितना है आई, तो यहाँ पे पहला आ गया आई। देखो यू की बात करो, यू क्या है स्वर है ना, ए ई आई ओ यू स्वर है, इसमें माइनस का 3 घटा दो। 21 में से अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 11 में से 3 18, यानी आर आ गया, आई आर यहाँ पे, आई आर यहाँ पे, और आई सी, ये दोनों विकल्प कट जाएगा, आई आर, ठीक है। अब देखो बी का मान कितना है 2 है, तो बी क्या है व्यंजन है ना, तो यहाँ पे इसका मान 2 है। तो अगर बी की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग बी की बात करें तो बी का मान, बी में कितना घटाना है माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस का 7 घटाएंगे तो बी दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट, अगर हम लोग 7 में से 2 घटाएं कितना आएगा, तो माइनस का 5 आएगा। जब माइनस का 5 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 26 से जोड़ते हैं ना, तो 26 में जोड़ेंगे तो 26 में से 5 घटाएं कितना आएगा, 6 में से 5 गए 21। तो यहाँ पे आएगा मेरे प्यास तो 21 किसका मान है u का, ठीक है। तो यहाँ पे u आ गया, देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे क्या है v है, ठीक है, यहाँ पे u यहाँ पे v। तो हमें हमारे हिसाब से विकल्प कहाँ गया, तो कहने मतलब आई आर यू, देखो विकल्प यही वाला सही होगा। एक बार और तुलना, आई आर वी यहाँ आ गया तो ये वाला विकल्प कट जाएगा, तो विकल्प नंबर सी हम लोग का आंसर आ जाएगा आई आर यू ई एफ वी एल बी वी एम एल के, ठीक है। इसको ज्यादा लगाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि हम लोग का आंसर जब आ जाएगा तो हम लोग इतना पूरा क्यों सॉल्व करें, सॉल्व करना कर सकते, इसमें क्या है भाई, देखो कर दो, कहोगे सर नहीं बता रहे हैं, देखो कुछ नहीं करना है। यहाँ 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा, 5 किसका है ई का, देखो आई आर यू ई आ गया, ठीक है। अब देखो आई क्या है स्वर है, तो यहाँ पे माइनस का 3, 9 में से 3 गए 6 किसका है यप का, आ रहा है नहीं। अब फिर देखो सी किसका है, सी अगर समझेंगे, सी की अगर बात करें हम लोग, सी आपका अगर
व्यंजन है ना, तो यहाँ पे माइनस का 7 होगा। 7 में से अगर 3 घटाएंगे, 7 में से अगर 3 घटा दो तो 7 में से 3 माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में से अगर 4 घटाओ, 6 में 4 गए 2, 22। ठीक है, 22 यहाँ पे आएगा। 22 किसका है? वी का। देखो आ रहा है ना, एफ वी। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन का 4 का क्वेश्चन जो रीजनिंग पूछा है पेट में, IRUEFVLBVMLK को आंसर दिया है, वो उनका सही है। तो हम लोग इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, सोल्यूशन ऐसे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जो पेट एग्जाम में आता है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है, क्या दे रखा है प्रश्न में, 2 कथन 1 और 2 दिए हैं। एक कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध हो जाएगा। सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा आयोजित किया। ठीक है, भारत सरकार। ठीक है, और फिर दूसरा क्या पूछा है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीट के लिए आवेदन करने से रोक दिया। यहाँ भी भारत सरकार की बात की है। भारत सरकार जो है, इंडिया मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना। ठीक है, तो कहने मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो कहने मतलब यहाँ पे आपका, यहाँ पे कुछ विकल्प दिया है। ठीक है, तो ए विकल्प क्या दे रखा है, दोनों कथन एक और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। बी क्या पूछा है, कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। सी क्या दे रखा है, दोनों कथन एक और 2 स्वतंत्र कारण। ठीक है, डी नंबर क्या पूछा है, कथन 2 कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। तो इसमें क्या पूछा है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करने के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। तो भारत सरकार ने क्या किया, अगर आपको प्रवेश चाहिए सभी मेडिकल कॉलेजों में, अगर
प्रवेश चाहिए सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश चाहिए, तो एक ही एग्जाम आपका रख दिया है, एक ही एग्जाम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों के सीटों के लिए आवेदन से रोक दिया। तो भारत क्या है, भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एक ही एग्जाम लेने का निर्णय लिया। ये क्या है, पहला एक क्या है, एक कथन है, ठीक है। उसके बाद कारण कारण क्या है, इसमें पूछ दिया कि अब इसका प्रभाव क्या निकल गया, ये तो समझ लो क्या है, आपका कथन है, प्रभाव निकल के आया जो राज्य की सरकार है वह सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटों पे क्या लगा दिया, आवेदन पे रोक लगा दिया। तो कहने मतलब ये क्या है, आपका कथन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इसका प्रभाव है, क्या है, प्रभाव। तो कहने मतलब जहां पे कथन और प्रभाव है वो आपका विकल्प सही है। देखो दोनों कथन एक और दो किसी समान कारण के प्रभाव नहीं है, कथन एक कारण है, ठीक है, और कथन दो इसका प्रभाव है। तो कहने मतलब विकल्प नंबर बी जो आपका आंसर आ जाएगा। कहने मतलब भारत के सभी कॉलेजों में क्या कि एक एग्जाम के प्रवेश के लिए आवेदन कर दिया, प्रवेश करने के लिए जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कि जो राज्य सरकार है उन सभी अन्य राज्य के छात्रों को आवेदन से रोक दिया। कहने मतलब ये आपका कथन है, मतलब भारत सरकार जो कहेगा वो कथन हो जाएगा, और जो राज्य सरकार ने बोला वो क्या हो जाएगा, प्रभाव। इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका कथन एक कारण है। तो ये कथन जो पहला था, जो भारत सरकार बोला तो क्या होगा, कथन होगा, और जो कारण क्या, प्रभाव निकल के आया, ठीक है। प्रभाव यह निकल के आया कि जो जो राज्य के आपके सरकार थी वह अन्य राज्य के छात्रों को आवेदन से रोक दिया। तो यहाँ पे कथन दो क्या है, इसका प्रभाव, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे पास। दोस्तों आज की क्लास देखो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग का आया था पेट में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 29 तारीख को जो हुआ था, 29 तारीख को ये जो पेपर सॉल्व करा गया सेकंड शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, यह सेकंड शिफ्ट में हुआ था। मेरा एक फ्रेंड है जो है वो हमारे पास भेजा कि बताया कि थोड़ा इसका सोल्यूशन दे दो, आंसर की आपका दिया गया और सोल्यूशन भी दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग क्या रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी और मन से पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद आपको मिलेगा वेरिएबल मिलेगा, ठीक है, अगले क्लास में वेरिएबल पढ़ाया जाएगा तो आपका लास्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो लेफ्ट राइट आपका वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा जितने भी एग्जाम हैं, फिर उसके बाद पेयर फॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा, युग्म गठन, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, सोल्यूशन कैसा बताया गया, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।